से मोहब्बत कर सकते हो और किसी को तुमसे भी मोहब्बत हो सकती है। तुम तभी समझोगे ये कितनी बड़ी नेमत है। इसके बाद हम सब खाना खाने के लिए जख्मी हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तकलीफ महसूस होने पर एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं। ये देखकर जरकुतै दुखी होकर कहता है, हुजूर अब आपको जंग नहीं करनी चाहिए। तो हम सब हैरानगी से पूछते हैं, वो क्यों? इस पर जरकुतै मजीद गमगीन होते हुए कहता है, मेरा पूरा खानदान मर गया और अब मैं नहीं चाहता कि आप भी मर जाएं। जरकुतै की ये बात सुनकर हम सब उससे प्यार करते हुए कहते हैं, जरकुतै मैं अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले नहीं मर सकता। इसके अलावा मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। मैं अरतगत साहब का बामसी था और अब से तुम उस्मान साहब के बामसी बनो। यह सुनकर जरकुतै मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या आपकी तरह मेरी भी दाढ़ी होगी? जरकुतै के मासूमाना सवाल सुनकर बाम साहब उसके सर के साथ साथ जोड़कर हंसने लगते हैं और फिर जरकुतै को दुआ देते हुए कहते हैं, तुमने मुझे हंसा दिया, अल्लाह तुम्हें भी हंसता बसता रखे जरकुतै। इसके बाद जरकुतै बाम साहब की तलवारों की जानिब देखकर एकदम से कहता है, मैं तैयार हूँ हुजूर, मुझे कोई भी फरीजा सौंप दें। यह सुनकर बाम साहब मुस्कुराते हुए जरकुतै की जानिब देखते हैं। उधर सरदार खेमे में गुंदूस उस्मान से पूछता है, क्या आप एना गोल फतह करने के लिए सरदारान की मदद मांग रहे हैं उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है, मैं ऐसा करूंगा भाईजान, लेकिन एना गोल किला एक मुश्किल और मजबूत किला है। सबसे पहले मैं हमारी तैयारियों की जांच करूंगा। यह सुनकर गुंदूस कहता है, तुम जो भी करते हो वो ठीक होता है, लेकिन अगर उन्होंने साथ ना दिया तो? इस पर उस्मान कहता है, यह सरदार मेरे बाबा के शाना बिशाना लड़े, यह काफी बहादुर है, हम उन्हें कायल करेंगे। यह सुनकर धुंधार पूछता है, जो नहीं आएंगे उनका क्या भतीजे? जवाबन उस्मान कहता है, हम उन्हें इस मामले की अहमियत और अपने जिहाद के ख्याल के बारे में बताएंगे। यह मेरे बाबा की वसीयत है और मेरी ख्वाहिश भी। फिर उस्मान सोची से कहता है, भाईजान मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप नेकुला काफिर से किसी महफूज मुकाम पर मिले, उसे कहें कि मैं अमन चाहता हूँ। इस पर सोची हाँ में सर हिलाता है। तो धुंधार पूछता है, क्या वो इसका यकीन करेगा भतीजे? जवाबन उस्मान कहता है, चचा जान वो करना चाहेगा। पिछली बार हमने उसके बहुत से सिपाही को मारा था, वो किसी मदद के बगैर खुद को बड़ी जंग में नहीं धकेल सकता। जब तक मैं अपने मकसद तक ना पहुंच जाऊं मैं उसे लगाम डालकर रखना चाहता हूं। वो समझेगा कि वो हमें रोक रहा है, लेकिन इसी दौरान हम उसकी कब्र खोद